आज के इस सेमिनार में हमने दूसरा शब्द जो पढ़ा, अहंग तोरो मुख जोरो। अपना अहंकार तोड़ना होगा और मुख जोड़ना होगा। मुख क्या है? मेरा मन। मन किससे जोड़ना है? भगवान से। द मोमेंट मैं मन को भगवान के साथ जोड़ता हूँ, गुर गुर करत मन लोरो, मेरे को मेरा मन समझ में आ जाता है। गुर गुर प्रैक्टिस कर करके, गुर गुर लफ्ज़ी रटन को गुर 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 करना नहीं मैं बात कर रहा। गुर गुर मीन्स उसको, उस मेथड को, उस विधि को, उस गुर को, उस तरीके को, वर्च्यूज़ को, चंगे गुणा को, आइडियल्स को, नम्रता को, मिठास को, हलीमी को, हमदर्दी को प्रैक्टिस कर करके अपने मन की समझ आ जाती है। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन हर जी तेरे नाल है, गुरमती रंगमान। गुर गुर करत मन लोरो, प्रिय प्रीत प्यारो मोरो। ये असली प्रीत है। आंधी में, कहीं जंगल पे, कहीं मज़ार पे, कहीं किसी पेड़ के नीचे धूप अगरबत्ती जलाने को बरसात में जाके नंगे पैर प्रीत नहीं बोलते हैं। मैं अपने अहंकार को छोड़ना चाहता हूँ। मेरे को आपकी विजडम, आपके गुर, आपके तरीके के साथ बर्निंग डिज़ायर है टू लिव विद इट। दिस इज कॉल्ड प्रीत प्यारो मोरो। ये हमने दूसरा शब्द पढ़ा। आज हम इसको समझने से पहले एक बात को याद रखें कि हम लोग जब धार्मिक दुनिया को सुनते हैं तो धार्मिक दुनिया में बार बार ये रियलाइज़ कराया जाता है, पैदा हुए तो दुख, माँ के पेट में दुख, पैदा होते टाइम दुख, उसके बाद बचपन का दुख, उसके बाद सारी ज़िंदगी का दुख, फिर मरने का दुख। इसलिए एक गलत फहमी के कारण इतनी बड़ी हाइपोथीसिस तैयार कर ली, माँ के पेट से लेके मरने तक सारी जिंदगी दुखों का घर है। ऐसा कुछ करो कि मुड़ के पैदा ही ना होना पड़े। कितनी गलत फहमी क्रिएट कर दी, जबकि गुरबाणी में लिखा है जात इस पाणा तो जब हम कुदरत के नियम में पैदा हुए हैं। और हम क्या बोल रहे हैं? कन्वेंशनल मनुखा की बनाई हुई सोच, और ये पैदा ही ना होना पड़े। एज इफ कि भगवान ने गलती कर दी। सही है सुनो, भगवान ने इंसान बनाया, क्या भगवान ने गलती की? सही है सुनो, उच्चा, भगवान ने गलती नहीं की ना। भगवान ने इंसान बना के गलती नहीं की, लेकिन इंसान क्या कह रहा है? मेरा धर्म कहता है ऐसे कोई कर्मकांड और पखंड कर जाओ, ऐसे कोई माला फेर जाओ, ऐसे कुछ त्याग और दान पुण्य कर जाओ, मुड़ के पैदा ही ना होना पवे। भगवान गलती कर गया? सही है सुनो, नहीं कर गया ना। उसने हमें बनाया है प्यार करने के लिए, लड़ने के लिए नहीं। जब प्यार वाला जीवन नहीं जी पाते हैं ना, तब पति बोलता है कदे तपे के जा नी बेगम, सुखदा आवे सा नी बेगम, तब बोलता है वो। हम धर्म की दुनिया को जब पढ़ के इस भ्रम में आ गए कि ये आवागमन वाला, दुखों के घर वाला जीवन नहीं जीना, भगवान गलती कर गया है, ना जीना पड़े, इसलिए स्वर्ग मिल जाए, भगवान के चरणों में हमेशा निवास मिल जाए, मुक्ति मिल जाए मरने के बाद, इस 84 के गेड़ से जान छूट जाए। तो हमने सीधा सीधा सिंपल मायने में इस शरीर की निंदा की। क्यों? शरीर तो भगवान जी ने बनाया, और अभी पहले आप बोल चुके हो कि भगवान जी ने गलती नहीं की शरीर बना के। ये इसके ऊपर मन को बोलते हैं, ऊपर आए बैठे कुड़ियार, ये मन के कारण गड़बड़ हुई है। शरीर का तो इसमें कोई नुक्स ही नहीं है।
ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ चाहिए। रादर शरीर का बेनिफिट लेना चाहिए कि आई कैन रियलाइज वननेस विद गॉड। अगर मेरा शरीर ही ना होता तो मन पैदा ही नहीं था होना, तो वननेस विद गॉड कौन रियलाइज करता। अगर चिक्कड़ ही ना होता तब कमल ही पैदा नहीं होना था। कमल पैदा ही चिक्कड़ में होता है। सो डोंट रिनाउंस, डोंट क्रिटिसाइज, डोंट कंडेम योर बॉडी। जो बॉडी को क्रिटिसाइज और कंडेम करते हैं वो त्यागी फक्कड़ होके जंगल में चले जाते हैं। पुराने ज़माने में सिद्ध जोगी चले जाते थे, लेकिन वहाँ जाकर भी उनको एक अहंकार सताता था, मैं धर्मी हो गया हूँ, हम बाबा जी हो गए हैं, हम तप करते हैं, हमको दूध पिलाओ, हमको बादाम खिलाओ, हमारी सेवा करो, अगर नहीं करेंगे तो तुमको श्राप दे देंगे, और अगर करोगे तो तुमको वर देंगे, तुम्हारे घर पुत्र होगा। ऐसे ही करते थे ना। अहंकार और ग्रह तज बन खंड जाइए, घर छोड़ के जंगल में चले गए, चुन खाइए कंधा, वहां पर पत्ते फूल पत्ते खाए, अजू विकार न छोड़ी, विकार नहीं छूटा। दूसरों को देखकर ईर्ष्या, दूसरों को देखकर नफरत, दूसरों को देखकर उनको घटिया समझना, विकार नहीं छूटा। अजू विकार न छोड़ी, पापी मन मंदा। जब लोगों के बीच में आए तो क्रोध चढ़ गया, हमारी तुमने इज्जत क्यों नहीं की, हम बहुत पहुंचे हुए बाबा जी हैं, मत्था क्यों नहीं टेका। ऐसे बहुत सारे पाखंड लोग करते हैं। हम अपनी जिंदगी का पर्पस समझ रहे हैं। पर्पस बनाएगा मेरा मन। मन आया है जब शरीर बन गया। अगर शरीर की मैं निंदा करूंगा तो मन पैदा ही नहीं होगा। इस मन को सिखाना है कि शरीर का बेनिफिट ले ले। रब्बी मिलन, कई जन्म पै कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर पोयो, कई जन्म हैवर बिक जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंग काले देश संजरिया। अपनी इस देह को चंगा बना। सौखा हो रहा है ना। देह को चंगा बना मीन्स अपने आप को संवार। संवार मीन्स अपने अवगुणा को फिक्स अप कर, अपनी डेफिशिएंसीज और शॉर्ट कमिंग्स को, अपने फ्लॉज को ठीक कर। अपने आप को ठीक करना मीन्स मिल जगदीश मिलन की बरिया। यू गेट द चांस, यू गॉट द पॉसिबिलिटी टू हैव वननेस विद गॉड। इसका मतलब हम शरीर की निंदा नहीं करेंगे। यहां से आज का हमारे सेमिनार की स्लाइड्स शुरू होंगी। स्लाइड्स को शुरू करने से पहले मैं फिर याद कराना चाहता हूँ, हम जिंदगी का मनोरथ ढूंढ रहे हैं। जिन्होंने मनोरथ नहीं बनाया उनको अहंकार आ जाता है। अहंकार को ईगो बोलते हैं। ईगो, अहम, अहंकार, और उससे हम लोगों को इंसान नहीं समझते हैं, कीड़े मकोड़े समझते हैं। इसके कारण चारों तरफ डिस्ट्रक्शन पैदा होती है। तो सॉल्यूशन अपने आप निकल के आया कि हमको इंसानियत भरपूर जीवन जीना चाहिए, जिसमें अहंकार छोड़ना पड़ता है। और द मोमेंट हम अहंकार छोड़ते हैं हमको वननेस विद गॉड मिलती है।